वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब। कहा, बहरीन के साथ मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करने का वक्त आ गया। पाक बहरीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कई बरसों से कायम है। बहरीन आने का मकसद ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना है। गुज़श्ता रोज बहरीन के वली-ए-अहद से मुलाकात में पाकिस्तान और बहरीन का दो तरफा तजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाने का ऐलान किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सुबुकदोश हो गए। अलविदाई खिताब में कहा कि अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा निशान इम्तियाज मिलिट्री ने अलविदाई खिताब में कहा कि मुसल्लह अफवाज के दरमियान हमआहंगी, मुश्तरका हिकमत अमली और तामुन अहम ज़रूरत है। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी होने का वाकया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका के साथ खड़ा है। व्हाइट हाउस के करीब दहशतगर्द हमले से गहरा सदमा हुआ। सिंध असम्बली ने भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंसूख कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, भारत दरियाए सिंध पर कब्जा करना चाहता है। हम सिंध के मुहाफिज हैं, हर फोरम पर सिंध का दिफा करेंगे। दरियाए सिंध का पानी पीने वाला इस धरती से गद्दारी नहीं कर सकता। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। पंजाब हुकूमत का पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला। पेट्रोल मोटरसाइकिल की तैयारी भी मरहलावार बंद की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक काबीना कमेटी का खुसूसी इजलास। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स ही खरीदने का फैसला। घरों में गाड़ियां धोने पर भी मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा बहरीन। वज़ीर-ए-आज़म को बहरीन का सबसे आला एजाज ऑर्डर ऑफ बहरीन दिया गया। शाही महल आमद पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ आज निजी दौरे पर लंदन जाएंगे। विफाकी वजीर मोहसिन नकवी और बहरीन के वजीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला आल खलीफा की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद मुनशियात पर तबादला ख्याल। वज़राए दाखिला का इंसदाद मुनशियात में करीबी ताउन और कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक बहरीन ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों ममालिक के इदारों के दरमियान करीबी राब्ता खित्ते में अमन व सलामती के लिए नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी का बहरीनी क़यादत के मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा निशान इम्तियाज मिलिट्री का अलविदाई खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज के दरमियान हमआहंगी, मुश्तरका हिकमत अमली, तामुन को ज़रूरत समझता हूँ, ना कि ख्वाहिश। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि इन हालात में हमारी मुसल्लह अफवाज को ज़्यादा हमआहंगी, मुश्तरका तामुन और यकसू मकसद के साथ तैयार रहना होगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA-18 हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज खान और NA-185 से नून लीग के महमूद कादिर खान कामयाब करार। NA-143 साहिवाल से लीगी उम्मीदवार तुफैल जट और NA-129 लाहौर से नून लीग के हाफिज नुमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA-104 फैसलाबाद से नून लीग के दानियाल अहमद कामयाब करार। NA-96 फैसलाबाद से बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी की वजह से रोक लिया गया। PP 116 फैसलाबाद से नून लीग के अहमद शहरियार और सूबाई हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन भी जारी।
कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। सेनेट इजलास शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली इजलास शाम 5 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। फजाई आलूदगी के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। सीनियर सिटीजन तरमीमी बिल 2025 भी शामिल। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार शदीद जख्मी। अस्पताल में जेर इलाज दोनों जख्मी एहलकारों की हालत तशवीशनाक। मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। 29 साल अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से शनाख्त फायरिंग की वजह सामने न आ सकी। वाक़े के वक्त सदर ट्रंप फ्लोरिडा में थे। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी हाई अलर्ट, आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वाशिंगटन में मजीद 500 गार्ड्स की तैनाती का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि हमलावर इंसान नहीं जानवर है, मुजरमान को भारी कीमत चुकाना होगी। रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला हमलावर अकेला था। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगिस ने कहा कि नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। बाइडन इंतजामिया के दौर में अफगानिस्तान से अमेरिका आए तमाम अफराद की दोबारा जांच पड़ताल की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में खारिज के छोड़े गए बारूदी मवाद और सुरंगों को तल्फ करने का अमल जारी। खारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेज का रास्ता रोकने के लिए कबायली इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछाई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन इलाकों में बड़े पैमाने पर डिमाइनिंग का अमल शुरू किया। पाक फौज के बहादुर जवान इलाके को बारूदी सुरंगों और गोला बारूद से पाक कर रहे हैं। पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। विफाकी आईनी अदालत ने गंदम कोटा केस से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट की अपील मंजूर कर ली। फ्लोर मिल्स ने गंदम कोटा के हुसूल के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा था जो गाइडलाइंस सिंध हाई कोर्ट ने दी वो आइन के तहत नहीं थी। लाहौर में खुसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी का प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने प्रोग्राम का आगाज खुसूसी बच्चों के लिए घंटी बजाकर किया। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के 303 स्पेशल इदारों में खाने के प्रोग्राम शुरू किया। 28 अजला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन चुके। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज हैं। मरीम नवाज ने कहा कि खुसूसी बच्चों का हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है। कराची में धाबेजी ग्रिड स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का सालाना मुरम्मती काम जारी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल। मुरम्मती काम रात 9:30 बजे तक जारी रहेगा। कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी रुक गई। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और सूबे सिर्फ 4 हैं। पाकिस्तान के सिर्फ 5 बड़े शहरों में तरक्की हुई। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का कराची में सेमिनार से खिताब। कहा एक शहर में बैठकर पूरे सूबे को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। दुनिया में इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं जितने पाकिस्तान में हैं। मियां आमिर ने कहा कि छोटे सूबों का क़याम इत्तेहाद और यगानगी से मुमकिन है। नए सूबों से अंदरून सिंध तरक्की होगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर के इलाके काना 9 में फजा इंतहाई मुज़र सेहत हो गई। सांस लेना भी महाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 654 तक पहुंच गया। फैसल, शेखुपुरा और गुजरांवाला की फजा भी मुज़र सेहत। फजाई आलूदगी वाले शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पंजाब में बेसहारा और बेवाओं के अराजी पर कब्जा करने वाले अब नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अराजी पर कब्जे के केसेस को फौरी हल करने का हुक्म दे दिया। जायदादों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश की जाएगी। मरीम नवाज का गुजरात, लिया, हाफिजाबाद और दीगर अजला में कब्जे के केसेस के जल्द फैसले न होने पर इजहार नापसंदीदगी।
मीडिया के जरिए मुआशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना वक्त की जरूरत है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत कराची में महकमा इत्तलात का इजलास। महकमा इत्तलात को तमाम फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने के अहकामात। शर्जील मेमन की हुकाम को सूबे में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स और तरक्याती कामों की बरवक्त और मौसर तशहीर की हिदायत। कहा, सूबाई हुकूमत चाहती है फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और दीगर तख्लीकी मवाद के जरिए कौमी बयानियों को मौसर अंदाज में पेश किया जाए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों के साथ अब मुकदमात भी दर्ज होंगे। ट्रैफिक पुलिस लाहौर की नए जुर्मानों के हवाले से आगाही मुहिम। सीटीओ लाहौर के मुताबिक मुकदमात के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी मुअत्तल हो सकते हैं। 3 व्हील गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए भी हेलमेट लाजमी करार। गाड़ी की अगली नशिस्त पर बैठे अफराद के लिए भी सीट बेल्ट जरूरी होगी। पाकिस्तान के सख्त इकदामात और सरहदी बंदिश। अफगानिस्तान बदतरीन मुआशी और इंतजामी बहरान से दोचार। अवाम बुनियादी ज़रूरियात से महरूम। अफगानिस्तान दाखिली बद इंतजामी और बहरानों से शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम बराए अफगानिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 23 लाख से ज़ायद अफगान शहरियों को वतन वापसी ने शदीद मुश्किलात से दोचार कर दिया है। SIFC की मौसर सहूलतकारी से ब्लू इकॉनमी से मुस्तफीद होने की हिकमत अमली। पाकिस्तान का शिपिंग और माहीगीरी के शोबों से इस्तेफादा हासिल करने के लिए $100 अरब के तरक्याती मनसूबों का आगाज। आइंदा 3 साल में पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के बेड़े में मजीद 15 जहाज शामिल किए जाएंगे। बरतानिया में नए मालियाती साल के बजट को पेश कर दिया गया। 20 लाख से 50 लाख पाउंड मालियत के घरों की खरीदारी पर सालाना 7,000 पाउंड तक टैक्स लगेगा। 1.5 साल से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की तलाश में मदद दी जाएगी। मुआवजा भी मिलेगा। आमदनी की कम अज कम हद 2031 तक मुंजमद कर दी गई। तमन्नाई बिल्स में कमी के लिए ग्रीन लेवीज में कटौती की जाएगी। हांगकांग की कसीरुल मंजिला इमारतों में खौफनाक आतिशज़दगी। हलाकतें 55 हो गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा। 300 से ज्यादा अफराद लापता। 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीमें 32 मंजिला इमारतों की बलाई मंजिलों तक पहुंचने की कोशिश में मसरूफ। शोलों की जद में रिहायशी कॉम्प्लेक्स की 7 इमारतें आई। पुलिस ने गफलत के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। चीनी सदर शी जिनपिंग का मौत पर अफसोस का इजहार। आग पर जल्द काबू पाने की हिदायत। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का दूसरा रोज आज 7 फाइट्स होंगी। पाकिस्तान के 3 फाइटर्स आज इन एक्शन होंगे। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स एक्शन में दिखाई देंगे। इवेंट में 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल फाइट के लिए मद्दे मुकाबिल। बाबाए सहाफत मौलाना जफर अली खान की बरसी। मौलाना जफर अली खान का शुमार तहरीक पाकिस्तान के अहम रहनुमाओं में होता है। लाहौर से मारूफ उर्दू अखबार जिम्मेदार जारी किया। मौलाना जफर अली खान को उर्दू सहाफत का इमाम भी कहा जाता है। और लाहौर में साइकिल मार्केट गिराकर नीला गुम्बद को असल शक्ल में बहाल कर दिया गया। टीपा ने मैनुअल तरीके से गुम्बद को वॉश करना शुरू कर दिया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने प्रोजेक्ट के एतराफ़ एंटी स्मोक इक़दामात शुरू कर दिए।